अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाता गंज बख्श अली अजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेख की बड़ी खूबसूरत तमसील बयान फरमाते हैं अपनी किताब में कश्फुल महजूब में। वो लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने शेख के साथ जा रहा था तो मैंने देखा कुछ सूफिया के लिबास में लोग हैं, कुछ सूफ़ी हैं, तसव्वुफ़ पर चलने वाले हैं, और वो दुनियादारों की माल के ऊपर उनकी नज़र है, दुनियादारों के माल की हरीफ हैं, और वो उनके माल की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं। तो मैंने अपने शेख से पूछा कि ऐ मेरे शेख, ये लोग तसव्वुफ़ का लिबास इन्होंने पहना हुआ है, ये तसव्वुफ़ की बात करते हैं, ये बज़ाहिर मुरीद हैं, बज़ाहिर सालिक हैं, राह तसव्वुफ़ पर चलने वाले हैं, तो किस चीज़ ने इन्हें इतना गिरा दिया है कि ये माल के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं? तो आप कहते हैं कि मेरे शेख ने मुझे बताया कि जिस मुरीद के या जिन मुरीदीन के पीर जो हैं वो मुरीदों की तलाश में हों, उनके मुरीद दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं। क्या खूबसूरत बात हुजूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी के उस्ताद ने फरमाई और दाता गंज बख्श ने हम तक पहुंचाई कि वो ऐसे पीर जो मुरीदों की तलाश में हों, जो मुरीदों को ढूंढ रहे हों कि वो उनके मुरीद बने, लोग उनके मुरीद बने, तो ऐसे पीरों के जो मुरीद बनेंगे वो अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो शेख तो अल्लाह का इरादा ही नहीं करवा रहा, वो शेख तो लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहा है। तो जो लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहा होगा, तो दाता गंज बख्श अली अजवेरी फरमाते हैं कि उसके जो मुरीद होंगे वो दुनिया के पीछे पड़ जाएंगे, वो दुनिया के लालच में, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की तमा में, दुनिया की हिर्स में वो मारे मारे फिर रहे होंगे। तो अगर हम शेख की तलाश में हो तो हमें ये देखना चाहिए कि शेख वो होता है जो मुरीदीन के पीछे ना फिरे, बल्कि सच्चा शेख वो होता है जिसके पीछे मुरीद फिरें, जिसके पास जाए कि हमें अल्लाह का इरादा करवा दें, हमें अल्लाह की तरफ लेकर चल पड़े। तो आजकल तो जो हाल हुजूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी के दौर में जो हाल मुरीदीन का था, आज तो वो हाल पीराने कराम का हो गया है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक और इल्ला माशा अल्लाह। यानी कि क्या आप देखिए कि आप जो पीराने कराम अमूमन अक्सर का क्या हाल है कि उनके यहाँ क्या जो एक गरीब मुरीद है और अमीर मुरीद है वो बराबर दर्जे के होते हैं? क्या उनको एक जितना मकाम और मर्तबा मिलता है? उनसे जब किसी की मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में क्या होता है, जब कोई नया बंदा मिले, मैं पिछले दिनों तुर्की गया हुआ था और तुर्की में एक जो बड़ी मस्जिद बनी है नई तुर्की की, वहां मैं बाहर निकल रहा था तो एक साहिब सज्जादा वहां से अंदर जा रहे थे। उनको देखकर मैंने जो है जब सलाम किया तो पहला उनका सवाल ये था कि हाँ माशाल्लाह, कहाँ से हैं आप, किस मुल्क से आए? तो मैंने कहा मैं इंग्लैंड से आया हूं। तो अब देखिए जब इंग्लैंड का नाम लिया गया तुर्की में तो एकदम जनाब उससे जो है ना वो आगे, खैर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, गीबत में आ जाएगी। लेकिन एक बात आपने भी देखी होगी कि लोग बात करते हैं, अच्छा जी आपका क्या हाल है, खैरियत से, आपको कारोबार क्या है, क्या करते हैं? कोई कहे जी कि मेरी छोटी सी दुकान है, मेरी हटिया है, मैं गरीब हूँ, हक हलाल की रोजी दिन रात की मजदूरी करके कमाता हूँ, तो बस बात उधर ही खत्म हो जाएगी। अगर बंदा कहे कि मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो फिर मजीद उससे तजस्सुस पैदा होता है जो हजरत साहब होते हैं उनमें। तो फिर पूछते हैं अच्छा है तो क्या है, तो वो क्या चल रहा है? तो देखिए उसे क्या, यानी कि जो बड़ा मालदार मुरीद होगा उसकी जो इज्जत होगी, जो गरीब मुरीद की इतनी इज्जत, एक बात सुन के जब उसने कहा कि मेरा कोई काम काज नहीं है तो फिर उसके आगे लिफ्ट ही नहीं होगी। तो मुराद इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित होता है कि उनके यहाँ जो इज्जत है वो पैसे की है, इखलास की नहीं है। जो इज्जत है वो पैसे की है और दुनिया के मकाम की है, तकवा और तहारत की नहीं है। उस इंसान के इरादे की नहीं है कि वो मुरीद कितने इखलास के साथ आया है, कितनी मोहब्बत के साथ आया है, वो अल्लाह की तरफ चलना चाहता है, दीन की तरफ आना चाहता है। इन जज्बात को हमारे यहाँ जो आजकल के पीराने अज़ाम है वो कहाँ देखते हैं? इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर जो होते हैं उनकी नजर वो पीर साहब वो अपने मुरीदीन के ऊपर होती है, उनके कारोबार, उनके बिजनेस के ऊपर होती है। अब ज़ाहिर है पीर साहब अगर दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे या पाकिस्तान में अपने मुरीदीन के पास जाएंगे तो डेफिनेटली गरीब का जो घर होगा उसमें तो नहीं ठहर सकेंगे, उसके पास वो जगह ही नहीं होगी ठहराने की। किसी अमीर मुरीद क्या ही ठहरेंगे? कोई बात नहीं, यकीनन अमीर के पास ही ठहरेंगे, इसके ऊपर हम इतराज नहीं करते। लेकिन क्या अमीर के पास ठहर के गरीब मुरीदीन के उस शहर या उस मुल्क या उस इलाके के गरीब मुरीदीन को भी उतना ही एक्सेस हासिल होता है जितना अमीर मुरीदीन को हासिल होता है? नहीं। देख लें अमूमन अगर उन्होंने सफर करना है तो डेफिनेटली सफर करने के लिए गाड़ी तो कोई अमीर मुरीद ही लेकर आएगा ना, गरीब के पास तो साइकिल होगी। लेकिन फिर अमीरों की भी आगे कैटेगरीज होती हैं, किसी के पास सुजुकी है, किसी के पास टोयोटा है, किसी के पास लैंड क्रूजर है, किसी के पास रेंज रोवर है, किसी के पास ऑडी है। अब देखना, अब जाहिर है
ہر مرید کی یہ خواہش ہوگی کہ پیر صاحب اس کے ساتھ سفر کریں. تو اگر ایک رینج روور بھی کھڑی ہوئی ہے، آڈی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر لینڈ کروزر بھی کھڑی ہوئی ہے، تو وہاں سے کوئی سوزوکی والا یا ٹویوٹا یا ہانڈا والا اگر کہہ دیتا ہے کہ پیر صاحب آج میرے ساتھ چلیں، حضرت صاحب آج میرے ساتھ چلیں، تو کیا ان کے چہرے کے اوپر اس سے کیسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں؟ کیا اسی شوق سے ایک چھوٹی کار میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس شوق سے بڑی کار میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس شیخ کے ہاں مرید کی محبت یا عقیدت یا اس کے تعلق یا اس کی دینداری کی قیمت ہے یا اس کے مال و اسباب کی قیمت ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے. اور سچا شیخ کون ہے؟ حضور سیدہ غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں سچا شیخ وہ ہے کہ جو مرید کی تلاش میں نہ ہو، جس کی نظر مریدین کی جیبوں کے اوپر نہ ہو، جس کی نظر اپنے مریدین کی تعداد کے اوپر نہ ہو، بلکہ جس کی نظر اللہ کے اوپر ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہو، جس کا ارادہ یہ ہو کہ اگر لوگ مجھ سے منسلک ہوں تو اس لیے نہ منسلک ہوں کہ وہ میرے تک محدود رہ جائیں، بلکہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو ایک راستہ بنائے لوگوں کو اللہ کی محبت تک لے جانے کے لیے، لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، طہارت پیدا کرنے کے لیے، للہیت پیدا کرنے کے لیے، شریعت کی پابندی پیدا کرنے کے لیے. اور ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کسی بھی اچھے شیخ کی کہ اس شیخ کے جو آس پاس جو لوگ ہیں ان میں دین کتنا ہے، ان میں دین کے عمل کتنا ہے، وہ دین تقویٰ کتنا ہے، طہارت کتنی ہے، شریعت کی پابندی کتنی ہے. تو جس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں میں شریعت کی پابندی نہ ہو، دین کا تقویٰ نہ ہو، دین کی طہارت نہ ہو، دین کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، جن کے اخلاق اور جن کے کردار اور جن کے دن رات سے دین نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرت صاحب نے اپنے مریدین کے اوپر تو کوئی محنت ہی نہیں کی اور نہ وہ اپنے مریدین کو اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر گامزن ہیں، نہ ان کے مریدین اس راستے کے اوپر گامزن ہیں. تو سچا مرید حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے، اور سچا شیخ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائے اور جو لوگوں کو اللہ کے تقویٰ اور طہارت کے راستے کے اوپر گامزن کرے، اور جس کی نظر لوگوں کی جیب کے اوپر نہ ہو، جس کی نظر لوگوں کے دنیاوی مقام و مرتبہ کے اوپر نہ ہو، بلکہ جو لوگوں کے دل اور نیت اور قلب کی کیفیت کو دیکھے اور لوگوں کی عزت اور احترام ان کی قلبی کیفیات کی بنیاد پہ کرے اور ان کے تقویٰ، طہارت، للہیت، اخلاص اور دینداری کی بنیاد پر کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا مرید بنائے کہ جو اللہ کا ارادہ کرنے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے شیوخ سے پناہ عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے بجائے کہیں اور لے جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.